दोबारा टीटीपी ने जो हमारे एक सो कॉल्ड दोस्त मुल्क में पनाह लिए हुए है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर। उन्होंने तो अब सीज फायर भी बंद कर दिया। आपने मर के सीज फायर करवाई थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीज फायर। उन्होंने देखा कि आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो गया, उन्होंने सोचा ये अच्छा वक्त है प्रेशर डालने का। तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। गए थे। एक और बहुत बड़ा मुआहिदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। हमारी डायलमा ही इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बना हुआ है और आजाद कश्मीर को मैं इंक्लूड करूंगा कि हम लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। क्या एक पाकिस्तान जो है जहां सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, तो आपका जो एक चीफ है मर्सिडीज एस क्लास में सफर कर रहा है, क्या ये चीजें जस्टिफाइड होती हैं? मैंने कहा मईशत को भूल चुके हैं सब इस वक्त कोई मईशत किसी की प्रायोरिटी नहीं है और मईशत एक ठीक भी नहीं हो सकती। अब कब तक पैसे लेते रहेंगे? हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आजाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे। हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे। हम उनके लिए लॉस है। मुशर्रफ तो एक ऐसे फ्रॉड थे जो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी को बहुत ही बुरे लफ्जों में याद किया जाएगा तो वो शख्स थे। अमेरिका का गुलाम बना के चले गए हम जो शीले हैं। आप अभी इस्लाम की बात करें, पूरा मैदान इकट्ठा कर लें। दिस इज पाकिस्तान। हमें सिर्फ जोश है और कुछ नहीं। कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। नमस्कार दोस्तों, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसी ग्रुप है तालिबानों का जो कि अफगानिस्तान के तालिबान कई बार ओन करते हैं और कई बार कह देते हैं कि भाई हमारी यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं चलती है। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी है वो एक अलग से ग्रुप है। तो उसके बाद पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है, अगर आपका एक ग्रुप नहीं है, आप इसको ओन नहीं करते, तो जरा आप कह तो सकते हो कुछ, क्योंकि आप भी तालिबान वो भी तालिबान। तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान कहते हैं कि ठीक है, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन होता यह है कि टीटीपी वाले जब चाहे तब हमला कर देते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आर्मी पर। पाकिस्तान की पुलिस को तो छोड़िए, क्योंकि उनको तो पैरों तले रोन देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी जब आमना सामना होता है तब भाग जाती है। न्यूज़ तो ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसमें कई सारा एरिया पाकिस्तान का है जो कि अफगान लोगों ने या फिर ये टीटीपी वालों ने कब्जा करके रखा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि टीटीपी आखिरकार क्या कर रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक और बहुत बड़ा मुआहिदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को उसी रेट पर ऑयल देता सऊदी अरेबिया, जो कि वर्ल्ड वाइड को फरोख्त करता है। क्या वजूहत है? इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी पाकिस्तान पर कोई रहम का हाथ नहीं, कोई रहम की नजर नहीं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस टाइम क्राइसिस चल रही है। गाइस, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बैक हैंड पर कर दिया हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, अगर यूएई जैसी कंट्रीज, अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई भी इंडिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वाई इंडिया? पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान को क्यों बैकएंड पे रखा जाता है? अगर मैं बात करूं कि दुबई ने सिर्फ एक कंपनी के अंदर, इंडिया की जियो कंपनी है, उसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती है आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फर्क कर ले, पाकिस्तान को अभी भी सस्ता मिलता है क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस।
अगर मैं बात करूं फॉरेन अगर रिलेशंस की बात करूं तो पाकिस्तान उस किस्म के रिलेशंस नहीं बना पाता अदर कंट्री के साथ। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाई जाती हैं अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन इस किस्म का रवैया जज्बाती नहीं होते कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम इंडिया का नाम सुनते इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। ट्रेड बंद की हुई है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका फील्ड यही है। कुछ बताएं जरा हमें। 80% रिजर्व आर्मी को जाता है, क्यों? इंडिया से सेव रहने के लिए, इसलिए। सही हो गया, बहुत शॉर्टकट में अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं, तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास, और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरी दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस है। अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि वो पूरी कंट्री में जो है अपने मिलिटेंट्स को का अटैक करने के लिए। तो क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने लड्डू बटे थे और कमर जनरल तोड़ फैज दी है। गए थे, हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी थी वैसे पैसे लेके, वो एक अलग आरजू काजमी, इसका मतलब ये है कि अगर तालिबान की जानिब से सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया गया है तो इसका मतलब है कि आर्मी को मजीद पैसे कार होंगे दहशत गर्दों से लड़ने के लिए। इट मीन्स मोर मनी, इट मीन्स कि आपको सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए, आपको हथियारों के लिए, ऑपरेशंस के लिए उन वसाइल का रुख दोबारा से इनकी तरफ मोड़ना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। सैलाब ज़दगान के लिए आप इमदादें मांगते हैं और आप फिर बताते हैं कि जनाब हमारे पास ये जदीद से जदीद हथियार हैं। तो वैसे आरजू बड़ी सादा सी बात है कि अगर मोहल्ले में चोरियां होना बंद हो जाए ना तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान चौकीदार को होता है क्योंकि कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन जब तक मोहल्ले में चोरियां रहेंगी, जब तक मोहल्ले में डकैती का डर होगा, तब तक चौकीदार का जो टैका है ना वो कायम रहेगा। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ टू यू। लेकिन चौकीदार ने रुख बदल लिया है, पहले भारत से डराया जाता था, अब टीटीपी से डराया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। तो आपने देखा है कि इन्होंने हर वक्त अपने आप को पाकिस्तान के हालात से रेलेवेंट रखना होता है। इनको कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो अपने मुल्क में रहना चाहता है, वो अपने मुल्क में रहकर माल रोड पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहता है। उसको उन आंसुओं की फिक्र नहीं है जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर या कराची एयरपोर्ट पर भारी दिल के साथ अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को अलविदा कहता है और अकेला सऊदी अरब की तरफ चल पड़ता है कि मैं पैसे कमाकर इनको वापस भेजूं। तो हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी आरजू। हमें जब तक, और एक बात कि जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना आरजू, उसको हर मसला कील नजर आता है। और ये इकोनॉमी पे काम कौन करेगा? पीटीआई, इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी साहब? मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वो इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, इतना ज्यादा कमजोर है कि कोई भी एक जो वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इस वक्त इकोनॉमी को ठीक करने की कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए अगर वो जैसे पाकिस्तान के अंदर जब तक एक मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी जो एक हकीकी अवामी मैंडेट को रिप्रेजेंट करे, तब तक इकोनॉमी का जो ठीक होना है आरजू वो बहुत बईदस कयास है।